हाल ही के कुछ सालों में हमारे इंडियंस का स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ा है, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक परचेज के माध्यम से हो, मतलब उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट ओपन किए और स्टॉक खरीदा, या फिर वो म्यूचुअल फंड के जरिए आए हो, या फिर आईपीओ के जरिए आए हो, या फिर पीएमएस के जरिए आए हो। तो हाल ही के कुछ सालों में मतलब आफ्टर कोविड लोगों का पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट में काफ़ी बढ़ा है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें आज के तारीख में एट प्रेजेंट तो 12 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट है। और म्यूचुअल फंड के फोलियो, मतलब जो म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के फोलियो जो है वो 15 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा आज के तारीख में म्यूचुअल फंड के फोलियो है। तो इतने लोग, मतलब 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डीमैट अकाउंट ओपन करके पैसा डाल रहे हैं। और इसमें से ये जो 12 करोड़ लोग हैं, 12 करोड़ लोगों में से 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग नए इन्वेस्टर है, नए निवेशक है, जिन्होंने हाल ही में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में आए हैं। और ये हमारी पॉपुलेशन का 6% है, ये जो है हमारे पॉपुलेशन का 6% है, ठीक है। तो इतने नए लोग अभी स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो 15 करोड़ 40 लाख म्यूचुअल फंड के फोलियो है, इसमें से 3 करोड़ 90 लाख नए फोलियो है, न्यू फोलियो है, जो कि हमारे पॉपुलेशन का 3% है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितने ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या फिर वो म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है, लोगों ने अपना पैसा गोल्ड से निकालकर स्टॉक मार्केट में लगाया है, रियल एस्टेट से निकालकर स्टॉक मार्केट में लगाया है, बैंक एफडी से निकालकर स्टॉक मार्केट में लगाया है। तो लोगों ने अपना पैसा यहाँ से निकालकर स्टॉक मार्केट में लगाया है। तो क्या ऐसा लोगों ने सही किया है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही किया है। स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न अभी तक की हिस्ट्री में 15 से 17% का एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट ने अभी तक दिया है, और आगे भी ऐसे ही रिटर्न की उम्मीद है। अगर हम बात करें गोल्ड के रिटर्न की, तो वो स्टॉक मार्केट के रिटर्न से काफ़ी कम है। रियल एस्टेट का रिटर्न भी स्टॉक मार्केट के रिटर्न से कम है। और बैंक एफडी के रिटर्न की अगर बात करें तो वो तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। बैंक एफडी आज के तारीख में 5 या 6% का रिटर्न देती है, और स्टॉक मार्केट का रिटर्न आप देखिए तो बैंक एफडी तो कहीं पर भी टिकती नहीं है। स्टॉक मार्केट बोलो या फिर म्यूचुअल फंड बोलो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में क्या है कि हम डायरेक्टली डीमैट अकाउंट ओपन करके खुद ही शेयर परचेस करते हैं, और म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालते हो तो एक्सपर्ट के द्वारा हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। तो जाता स्टॉक मार्केट में ये, बट ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो लोगों का पार्टिसिपेट इस तरीके से इसमें बढ़ा है। बट अभी भी डेवलप कंट्री के मुकाबले इंडियंस का स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट काफ़ी कम है। अगर मैं बात करूँ डेवलप कंट्री की, मतलब अमेरिका की मैं अगर बात करूँ, तो 61% लोग अमेरिका में आज के तारीख में स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वही इंडिया में 10% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज के तारीख में अमेरिका जो है वो डेवलप कंट्री है, और इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में डेवलपमेंट शुरू है। तो जब इंडिया भी डेवलप कंट्री बन जाएगा तो ये परसेंटेज 10% से बढ़कर ये 61% हो जाएगा क्या? तो इट कैन बी पॉसिबल, बिल्कुल ये मुमकिन है, बिल्कुल ये परसेंटेज बढ़ेगा। धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ भी रहा है। तो इंडिया में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास में पहले उतना पैसा हुआ नहीं करता था जितने आज के तारीख में है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली है, धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो हमें इसके तरफ ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम अभी जल्दी से इसमें चले जाएंगे तो रिटर्न अच्छे मिलते हैं, और फिर सब लोग जब उसमें आ जाते हैं तो रिटर्न वहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अमेरिका के मार्केट में भी आज लोग रिटर्न के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे आ गए हैं। बट इंडिया का मार्केट अभी भी खाली है, ठीक। अब धीरे धीरे लोग स्टॉक मार्केट को समझने लगे हैं, म्यूचुअल फंड को समझने लगे हैं। पहले लोगों को व्हाट इज स्टॉक मार्केट बताना पड़ता था, व्हाट इज म्यूचुअल फंड बताना पड़ता था। बट आज के तारीख में लोगों को ऑलरेडी पता है स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। अब लोगों को उसके आगे की जानकारी चाहिए, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। लोग इस बात को भी समझने लगे हैं कि हम अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए बेहतर तरीके से, सही तरीके से बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम महंगाई से लड़ सके, जो कि बाकी एसेट क्लास में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो गोल्ड है, रियल एस्टेट है, बैंक एफडी है, यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो रिटर्न मिलता है गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बैंक एफडी में, इसमें से आधे से ज़्यादा रिटर्न तो महंगाई खा जाती है। तो महंगाई को खिलाने के बाद भी हमारे पास में कुछ रिटर्न बचना चाहिए, तो वो इधर पॉसिबल है, ठीक है। इधर अच्छा खासा महंगाई को खिला देंगे तो हमारे हाथ में बहुत कम बचता है या नहीं बचता है। यहाँ पे हमारे हाथ में अच्छा खासा महंगाई को खिलाने के बाद में भी बचता है, क्योंकि महंगाई के तो खिलाना है, उससे तो उसका तो पेट आपको भरना ही भरना है महंगाई का, ठीक है। उससे आप बच नहीं सकते हो। देखिए, हम अमीर तब बनते हैं जब हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने के बाद में जो हमारी सेविंग बचती है, उस सेविंग को हम किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, उस पर हमारी अमीरी डिपेंड करती है। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लो आपने
सेविंग किए कुछ 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए को आपने बैंक एफडी में डाल दिया, जहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है 5% का, और इन्फ्लेशन भी 5% है, ठीक है, 5-6% का इन्फ्लेशन रेट होता है, तो 5% इन्फ्लेशन भी है। तो अब ये एग्जाम्पल में आप देखिए, जितना रिटर्न आपका बन रहा है, 1 लाख रुपए आपने बैंक एफडी में लगाया, जितना रिटर्न आपका बैंक एफडी मतलब इस मटके में आ रहा है 5%, उतना ही रिटर्न बाहर भी निकल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई दर भी 5% है। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर देखिए 1 लाख रुपए पे आपको 5,000 रुपए मिले साल के, तो 5,000 रुपए माइनस भी हो गए इन्फ्लेशन महंगाई की वजह, मतलब 5 आए 5 गए, 5 आए 5 गए। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 1 लाख रुपए का वैल्यू है वो आपका 1 लाख रुपए का ही वैल्यू रहेगा, वो बढ़ नहीं रहा है। और इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में आपने क्या किया, आप अपने 1 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में लगाया, जहां से आपको 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। अब देखिए इसका पाइप बड़ा है, इसका पाइप बड़ा है, तो 12% का रिटर्न अंदर गिर रहा है मटके में, और निकल कितना रहा है, तो इन्फ्लेशन तो 5% ही रहने वाला है, तो निकल छोटे से पाइप से निकल रहा है 5%, मतलब 12% अंदर गिर रहा है और 5% ही बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि हर साल 12,000 रुपए ऐड हो रहे हैं, 12,000 ऐड हुए, 5,000 ही माइनस हुए, फिर 12,000 ऐड हुए, 5,000 ही माइनस हुए, मतलब एडिशन बड़ा हो रहा, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मटका भर जाएगा, क्योंकि बड़े पाइप से अंदर पानी गिर रहा है और छोटे पाइप से ही पानी बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे मटका भरने वाला है। इस केस में मटका भरेगा ही नहीं कभी, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि पैसा ज़्यादा अंदर आ रहा है और कम बाहर निकल रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अमीर बनते चले जा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपने 1 लाख रुपए, मान लो आज आपको कोई चीज़ खरीदनी है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए आज के तारीख में, बट वो चीज़ आपको आज नहीं खरीदना है, आज से 1 साल के बाद खरीदना है, और आपने बैंक एफडी में पैसा डाल दिया, वो तो आपका पैसा कितना हो गया, 1,05,000 रुपये। बट वो जो चीज़ थी वो भी तो 1,05,000 की हो गई, जो आज 1 लाख की थी, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई दर 5% है। तो आपने 1,05,000 निकाला और वो चीज़ जाके आपने खरीद ली है, तो आपके पास में पैसा बचा कितना, कुछ भी पैसा आपके पास में नहीं बचा, तो आप अमीर नहीं बन पाए। बट इस केस में आपके 1 लाख के 1,12,000 हो जाएंगे, वो चीज़ आपको जाके खरीदना है, वो चीज़ तो 1,05,000 की ही मिलने वाली है, तो भी 7,000 आपके पास में बचेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि महंगाई को हमें हराना है। ये जो महंगाई का परसेंटेज है ना, ये बहुत बड़ा एक पिक्चर है कि महंगाई डायन वो आमिर खान की जो थी वो बिल्कुल सही है। तो ये महंगाई का पेट आपको भरना ही है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें कमाना पड़ता है, हम अपने लिए बाद में कमाते हैं, बट इसके लिए आपको कमाना ही कमाना है, इसको पहले कमा के देना पड़ता है, फिर इसके बाद में जो बचता है वो हमारा होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। और इसमें सबसे बेस्ट चॉइस निकल कर आता है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के जरिए ही आप ये महंगाई को बेहतर तरीके से हरा सकते हो, बैंक एफडी वगैरह में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।